नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोषक तत्व क्या होता है। जिस प्रकार से अपन को जिंदा रहने के लिए भोजन खाना पीना करना पड़ता है, उसी प्रकार से पौधों को भी जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करना पड़ता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना पड़ता है। पोषक तत्वों के बारे में सबसे पहले आर्नोन और स्टाउट ने बताया था। किसने बताया था? आर्नोन और स्टाउट ने बताया था सन 1939 में। कब बताया था? 39 के अंदर बताया था आर्नोन और स्टाउट ने कि पोषक तत्व पौधों के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। लेकिन उसके बाद में सन 1954 के अंदर क्या हुआ? सन 1954 के अंदर यानी कि 54 के अंदर आर्नोन ने फिर से रिसर्च की, यानी कि फिर से रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि टोटल यानी कि कुल पोषक तत्व है वो यानी कि 16 पोषक तत्व ग्रहण करता है, यानी कि पोषक तत्व आवश्यक रूप से 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आर्नोन के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्नोन के अनुसार पोषक तत्व कितने हैं, तो 16 पोषक तत्व होंगे। तो उसके बाद में आर्नोन ने एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम क्या है? सिद्धांत का नाम है आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत। क्या नाम है आपको बता देता हूँ। आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत। आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग 3 नियम थे। क्या थे? 3 नियम थे। एक नियम में तो ये कह रहा था कि अगर कोई भी पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व की पूर्ति उसी पोषक तत्व से होगी। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कोई ना कोई पोषक तत्व की ज़रूरत होगी। और तीसरा नियम ये कह रहा है कि कोई भी अगर पौधों को अगर हम उर्वरक दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट हम उसको दें, किसी भी रूप में दे सकते हैं। उपापाची क्रिया के माध्यम से ही उसको ग्रहण किया जा सकता है। यानी कि पहला अपन बात करेंगे तो जीवन चक्र यानी कि जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। दूसरा है कि कोई ना कोई पोषक तत्व यानी कि कोई पोषक तत्व की कमी अगर होती है तो उसी पोषक तत्व की उसी से पूर्ति की जा सकती है। यानी कि अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो उसी के अंदर हम नाइट्रोजन डाल के ही पूर्ति कर सकते हैं, नहीं कि उसके अंदर फास्फोरस है या पोटास है या कैल्शियम है वो डालकर नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दूसरा नियम ये कह रहा था। तीसरा नियम ये कह रहा है उपापची प्रक्रिया। उपापची क्रिया यानी कि उपापची क्रिया का मतलब ये है कि जैसे पौधों के अंदर अगर अपने गोबर की खाद डाली है तो गोबर की खाद से वो पोषक तत्वों को अपनी उपापची माध्यम यानी कि उपापची क्रियाओं के माध्यम से इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग 3 नियम थे, यानी कि 3 सिद्धांत रखे थे। अब बात करते हैं आवश्यकता कसौटी के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। देखिए वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पे 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था स्थूल और दूसरा बांटा था माइक्रो, यानी कि स्थूल या सूक्ष्म। स्थूल, इसको स्थूल बोल देते हैं, इसको मुख्य बोल देते हैं, इसको ही अपन मेजर बोल देते हैं, मेजर। अब दूसरा क्या था? यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहा जाता है इसको। अब तो यहाँ पे इन पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया था। तो अब अपन यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो और स्थूल घनत्वों में डिफरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात करेंगे जो स्थूल घनत्व होता है, यानी माइक्रो से तो पता चल रहा है, कहने का मतलब छोटा यानी कि कम, जो आंखों से ना दिखाई दे, कहने का मतलब वही सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म छोटा होगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले यानी कि जिसकी मात्रा 1 ppm से यानी कि ज़्यादा हो, 1 ppm से ज़्यादा हो, वो तो होंगे यहाँ पे स्थूल घनत्व। और जिसकी मात्रा 1 ppm से कम हो यानी कि 1 ppm से कम हो, वो होंगे सूक्ष्म। अब आपको सिंपल तरीके में समझा देता हूँ कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपने खाना खाया तो खाने के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या रोटी खाई क्या, तो वो क्या ज़्यादा चीज़ होती है। तो उसी प्रकार से ज़्यादा चीज़ होने की वजह से वहाँ पे क्या है, वो 1 ppm से ज़्यादा है। वहाँ पे अपन ने खाया था, नमक भी खाया था, उसके साथ मिर्च भी खाई थी, अन्य मसाले भी खाए थे, लेकिन वहाँ पे रोटी का नाम आया क्योंकि वो 1 ppm से ज़्यादा थी। इसलिए यहाँ पे उनको किसमें, स्थूल
मूल या मुख्य या मेजर पोषक तत्वों के अंदर शामिल किया गया। अब देखिए, जिसके अंदर अपन ने खाया था उसमें मिर्च भी थी और धनिया वनिया जो मसाला वगैरह वो भी थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, 1 ppm से कम हो गया। तो यहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो 1 ppm से कम होंगे। तो यहाँ पे पहला तो अपना डाउट है वो क्लियर हो लेता है। तो अब अपन बात करेंगे स्थूल घनत्व या मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो अपन सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से इन चीज़ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तो ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कौन सा है, मेजर यानी कि आपका मुख्य नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने ट्रिक लिख लेना, आपके कंगन में मक्खी फंसी। अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। मक्खी फंसी, आपको बता दूं ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। आप अच्छा रिस्पांस दिखाना, वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आप सभी के लिए डेली की इसी तरह की वीडियो लेके आते रहें। तो यहाँ पे क्या है, आपके कंगन में यानी कि आपके कंगन में मक्खी फंसी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ गाइज कि जो मक्खी से मतलब समझ में आ गया होगा, मक्खी से मतलब हो गया मुख्य, यानी कि आपको ट्रिक भी याद करेंगे तो उसके आधार पे याद कर सकते हैं। मुख्य से मक्खी से मुख्य पोषक तत्व की है। आ से ऑक्सीजन, पै से पोटास, कै से कैल्शियम पोटास कैल्शियम, कै से कार्बन, गै से गंधक, नै से नाइट्रोजन और में से मैग्नीशियम। ध्यान रखना यहाँ पे में से मैग्नीशियम। यहाँ मक्खी वाला क्लियर हो गया। एफ यानी कि फंसी से फास्फोरस। देखिए यहाँ पे गाइज आपकी जो फर्स्ट ट्रिक है वो क्लियर होती है। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की ट्रिक है वो आपको मैं अभी कर देता हूँ, ताकि आप सभी एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो यहाँ पे अपन अब देखिए सूक्ष्म, जिसको माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी मात्रा 1 ppm से कम होगी, तो यहाँ पे इसका ये होगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, मनमोहन निकला और बोला क्यों आई जन्म। देखिए यहाँ पे अपनी ट्रिक ये है, इस ट्रिक के अंदर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यानी कि माइक्रो का मतलब आपको थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए याद करवा रहा हूँ, कुछ कई बार एग्जाम्स के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के अंदर आते हैं, वो भी हिंदी में, इंग्लिश वाले वर्ड भी हिंदी में लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये लिखा मनमोहन, मन से MN, मन से मैग्नीज MN मैग्नीज, मोहन MO हो गया मोहन, निकला से NI निकला, और वाला तो ये थोड़ा सा मतलब वर्ड बनाने के लिए और लिखा है। बोला BO बोला, क्यू मतलब ऊपर CU, फिर उसके बाद में आई मतलब आयरन यानी कि आयरन, जन्म यानी कि ZN जन्म। ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, याद करने के ट्रिक हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे कौन कौन से संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, कौन से प्राथमिक होते हैं, कौन से द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को जो मैंने यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बताई थी उस माध्यम से अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया था। तो सबसे पहले ये आपको पता होगा आर्नोन के अनुसार पोषक तत्व कितने थे। आर्नोन के अनुसार 16 पोषक तत्व थे। जो +1, कई बार 1 लिखा होता है तो वो निकिल के लिए लिखा होता है, NI निकिल के लिए लिखा होता है। ये निकिल पोषक तत्व है, इसकी खोज है ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट था। उन्होंने 1987 के अंदर
यानी कि 1987 के अंदर ब्राउन ने खोज की थी। कब की थी? 1987 में की। और उन्होंने कहा कि धान की फसल के लिए जो निकल है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 17वां पोषक तत्व है वो 1987 के अंदर ज्वाइन हुआ था। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है? संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यानी कि बॉडी का काम कौन करते हैं? CHO, यानी कि CHO कहने का मतलब मेन CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के तीनों है वो संरचनात्मक पोषक तत्व होंगे। यहाँ पे उसके बाद में मुख्य पोषक तत्व कौन से होंगे? यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुख्य पोषक तत्वों के बारे में बता देता हूँ। प्राथमिक पोषक तत्व, देखिए यहाँ पे अपन प्राथमिक NPK, यहाँ पे NPK हो गया अपना प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद में द्वितीयक में कौन कौन से हो गए? तो यहाँ पे द्वितीयक में अपन बात करेंगे CA, यहाँ पे अपने हो गए द्वितीयक पोषक तत्व हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद में देखिए लाभदायक भी पोषक तत्व होते हैं और क्रियात्मक पोषक तत्व भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में। तो यहाँ पे 4 नंबर में लाभदायक पोषक तत्व। तो देखिए इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? कोशिनाव इसकी ट्रिक है, क्या है? कोशिनाव। अब देखिए यहाँ पे COSI, नाव से NO और V, वेनेडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कोशिनाव जो लाभदायक पोषक तत्व होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके बाद में फंक्शनल न्यूट्रिएंट आते हैं यानी कि क्रियात्मक पोषक तत्व। देखिए यहाँ पे अपना जो आगे पॉइंट है क्रियात्मक पोषक तत्व, क्या होंगे? क्रियात्मक पोषक तत्व। अब देखिए क्रियात्मक पोषक तत्व के बारे में यहाँ पे एक निकोलस नाम का एक साइंटिस्ट आया था। कौन आया था? निकोलस नाम का एक साइंटिस्ट था। उन्होंने सन 1961 में, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, इन्होंने सन 1961 में बताया कि जो क्रियात्मक पोषक तत्व है वो कितने होते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दूं कुछ किताबों के अंदर यहाँ पे 1963 भी लिखा होता है और कुछ बुक्स के अंदर 1961 भी लिखा। आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे 1961 भी है और जो एग्रीकल्चर की कुछ किताबें हैं वहाँ पे 1963, जैसे केमिस्ट्री की किताब में 1963 है और एग्रीकल्चर की किताब में यहाँ पे 1961 है। तो यहाँ पे दोनों डाउट है वो रहते ही हैं। तो यहाँ इन्होंने क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताया था। तो देखिए कुल पोषक तत्व, देखिए आर्नोन के अनुसार अगर पूछा जाए, आर्नोन के अनुसार पूछा जाए तो देखिए आर्नोन के अनुसार देखिए कुल पोषक तत्व इसके कितने थे? 16 प्लस लाभदायक अपन ने कितने बात किए थे? लाभदायक कोशिनाव, याद होगा कोशिनाव यहाँ पे हुआ था ना। तो ये कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 20। आर्नोन के अनुसार अगर बात कर लेते तो यहाँ पे 20 पोषक तत्व होते। अब बात करेंगे यहाँ पे अगर बात कर लेते तो कुल पोषक यानी कि कुल क्रियात्मक पोषक तत्व कितने होंगे। तो यहाँ पे ये आपको बता दूं जो ये 4 है वो लाभदायक पोषक तत्व है। कौन से 4 लाभदायक है? देखिए 16 तो ये हो गया, एक अपना निकेल हो गया, इसके साथ में एक 4 कौन से हो गए? लाभदायक पोषक तत्व होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 21 पोषक तत्व हो गए। यानी कि टोटल कितने हो गए? 21 पोषक तत्व हो गए। क्रियात्मक पोषक तत्व कितने हो गए? 21 पोषक तत्व हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो पौधों के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो किस हिसाब से अपन डिफाइंड कर सकते हैं या किस हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है प्लांट का एक मतलब जो डायग्राम है वो बनाया हुआ है मेरा। तो इस डायग्राम के हिसाब से अपन सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो किस हिसाब से होंगे, वो अपन सेकेंड पार्ट के माध्यम से करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। गाइज आज की वीडियो कैसे लगी आप सभी कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपनी क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।